टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो, क्या बोला है? एक बोट को 60% ज्यादा समय लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में देन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की तुलना में। देखिए डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नाव की धारा की दिशा में चाल, अपस्ट्रीम का मतलब है नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो डाउनस्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। तो आप अगर कोई दूरी जाओगे डाउनस्ट्रीम तो समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में आप वही दूरी जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। चलो अब सवाल में पहली लाइन को ढंग से पढ़ो तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एक बोट को अपस्ट्रीम जाने में 60% ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम से। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/5। पहली लाइन पढ़ो, 3/5 केवल टाइम के बारे में बोला है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अपस्ट्रीम में आपको डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा समय लगता है। यानी कि अगर आपको अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है, 5, ठीक है सॉरी, अगर आपको डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लगता है। टाइम का रेशियो है। अपस्ट्रीम एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा समय लगता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। भाई डाउनस्ट्रीम में अगर 5 यूनिट समय लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा 8 यूनिट समय लग रहा है। किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 8:5। भाई यहां तक तो कोई डाउट नहीं आएगा किसी को, 8:5। अब आगे सवाल है कि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। करंट यानी कि आपको वाई की वैल्यू दी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। नाव को 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? डाउनस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सवाल में दिया क्या है? करंट की स्पीड आपको दी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या? डाउनस्ट्रीम की स्पीड। क्यों चाहिए? इस सवाल में आपसे पूछा है कि 504 किलोमीटर अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो कितना समय लगेगा। समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड आपको पता करनी है। अच्छा, उसके पता करने के लिए आपको दिया क्या? करंट की स्पीड दी, आपको धारा की चाल दी है वाई। अब देखो यहां से आप एक्स से वाई का रेशियो मत निकालना, एक्स से वाई के रेशियो की जरूरत नहीं है। थोड़ा लॉजिकली सोचो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप मुझे खुद बताओ, ये रेशियो ही तो है। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 यूनिट है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 यूनिट। तो करंट की स्पीड क्या आ जाएगी? जवाब दो, करंट की स्पीड कितनी आएगी? जल्दी से जवाब दो। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? देवेंद्र बताओ, कल पढ़ाया था। करंट की स्पीड क्या होगी? डी माइनस यू बटे 2। पढ़ के आधे घंटे के लिए बेसिक समझाया, डी माइनस यू बटे 2 होगी कि नहीं होगी? अब ये 8 माइनस 5 3/2, तो करंट की स्पीड आएगी भाई 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3/2 रेशियो में आया। करंट की स्पीड होगी 3/2। जबकि करंट की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ कितने गुना है ये? कितने गुना है? 6 गुना है। 3/2 का मतलब है 1.5। 1.5 की वैल्यू सवाल में 9 दिया, 6 गुना। कितने गुना? 6 गुना है। 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 टाइम्स है 6 गुना। अगर ये 6 गुना है मेरे प्यारे भाई तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 8 यूनिट, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी 6 गुना होनी चाहिए, यानी कि 8 48। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 गुना, 8 की वैल्यू भी 6 गुना आ गई 48। अब जब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 आ गई तो आपसे पूछा है कि 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल जाने में 504 किलोमीटर कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 48 है, तो 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 504/48 घंटे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब बताओ किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 24 से। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 एकम 24। अब 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 घंटे लगेगा और यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 10.5 घंटे।